नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे24.in। चिराग पासवान को लेकर के कुछ सरगर्मी तेज हुई है बिहार में। उस राजनीतिक समीकरण को समझने के लिए आज हम लोग अभिषेक मिश्रा के साथ बात करेंगे। देखिए सर, आज एक बयान आया है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा, और जाहिर तौर पर बीजेपी में ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि प्रवक्ता अपने मन से कुछ कह दे। जाहिर तौर पर ये बीजेपी की राय होगी, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही जब कह चुके हैं, हालांकि बीजेपी ने आज जो बयान दिया है वो अपने दर्शकों के बीच रख चुके हैं, उनको सुना चुके हैं, लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा इसलिए क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ये कहते हैं कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, एनडीए से अलग नहीं है। उसके बाद आज बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बिहार एनडीए में उनकी वापसी होगी, नीतीश कुमार से बात करेंगे, और खुद उन्होंने यह भी कहा कि खुद चिराग जी भी नीतीश कुमार से मिल चुके हैं। तो चिराग पासवान की तारीफ भी उन्होंने की, बीजेपी प्रवक्ता ने, और कहा कि चिराग पासवान के एनडीए में वापसी होगी, नीतीश कुमार से बात होगी, फिर मिल बैठकर बात करेंगे। एक मामला यह भी है कि चिराग पासवान को लेकर बयान आया राजनाथ सिंह का कि वो एनडीए से अलग नहीं है, एनडीए का हिस्सा नहीं है, हिस्सा है। तो जेडीयू की तरफ से भी कोई आपत्ति नहीं दर्ज की गई। दूसरा मामला यह है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच थोड़ी नजदीकियां भी दिखी थी। हालांकि चिराग पासवान ये कहते हैं कि किसी भी हाल में वो कभी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति में ये होता नहीं है। हमने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को एक होते देखा, अखिलेश यादव और मायावती को एक होते देखा, इसी बिहार में अखिलेश यादव लालू यादव को एक होते देखा, और इसी बिहार में अलग हो चुके बीजेपी और जेडीयू को फिर एक होते देखा। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो ये कहा नहीं जा सकता कि हम अमुक दल के साथ या अमुक नेता के साथ कभी नहीं जाएंगे। चिराग पासवान भले ही ये कहते हो कि नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन शायद करवाहट थोड़ी कम हुई है, खत्म नहीं हुई है, करवाहट थोड़ी कम हुई है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के आवास पर उनको बुलाया इफ्तार पार्टी के दौरान, चिराग पासवान ने 2 बार पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, एक बार राबड़ी आवास में, एक बार वहां। तो राबड़ी आवास में तो वो ये कह सकते थे कि नीतीश कुमार सामने थे, मेरा संस्कार है, हम पैर छूकर आशीर्वाद हमने लिया है, सामान्य घटना है। लेकिन इस घटना को कैसे सामान्य माना जाए जब नीतीश कुमार खुद चिराग पासवान को बुलाते हैं, चिराग पासवान फिर जाते भी हैं। और मैंने देखा कि लोजपा के कई नेता आश्चर्य में थे, खुद चिराग पासवान को भी आश्चर्य रहा होगा जब नीतीश कुमार ने उनको बुलाया। तो शायद कड़वाहट थोड़ी खत्म हुई है, और जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति है, शायद नीतीश कुमार को भी लगता हो या बीजेपी को भी लगता हो कि चिराग पासवान के आने से कोई मजबूती एनडीए को मिलेगी। हालांकि चिराग पासवान के पास कोई बहुत न विधायक हैं, न उनकी पार्टी से कोई मंत्री हैं। तो अभी चिराग पासवान के पास बहुत बड़ी कोई राजनीतिक पूंजी नहीं है। हाँ, वोट बैंक के नाम पर पूंजी है, संगठन के नाम पर पूंजी है, और जाहिर तौर पर चिराग पासवान खूब मेहनत भी कर रहे हैं। और अगर वो ये कहते हैं कि बिहार में वो असली विपक्ष की भूमिका में है, तो उनके दावे में दम भी है, चिराग पासवान के दावे में दम है। लेकिन आने वाला चुनाव चिराग पासवान के पक्ष में होगा नहीं होगा, उन चुनावों में उनको क्या फायदा होगा यह भी देखना होगा। लेकिन बीजेपी को शायद यह लगता हो कि चिराग पासवान को वापस साथ लाना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। लोकसभा के चुनाव भी हैं, विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो चिराग पासवान को साथ लाया जाए, इसके लिए नीतीश कुमार को मनाने की कवायद शायद अंदर अंदर चल रही है, इसीलिए इस तरह का बयान आया होगा। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि चिराग पासवान ने अपने कई पार्टी के नेताओं को जदयू के खिलाफ भी उतारा था। उपचुनाव की भी बात करें तो उस समय भी हम लोग देख रहे थे। तो क्या उन सभी कड़वाहटों को अब ये भूल जाएंगे? ये राजनीति की मांग है कि अब ये फिर से चिराग पासवान को वापस ले लिया जाए, इससे बीजेपी मजबूत। देखिए, जेडीयू भी जानती है, और ये कहा जाता है, नीतीश कुमार भी ये जानते हैं, और जहां तक मुझे याद है वो किसी मंच से कह भी चुके हैं, अपना दर्द बयां भी कर चुके हैं। और जेडीयू के नेताओं ने तो बार बार किया है कि चिराग पासवान ने जो किया वो दरअसल बीजेपी का किया धरा था, बीजेपी का खेल था। बीजेपी ने चिराग पासवान के कंधे पर निशाना साधा, जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, ये जेडीयू के कई नेता कह चुके हैं। तो बीजेपी ने खेल किया, और बीजेपी के खेल को नीतीश कुमार भूलकर उनके साथ सरकार चला रहे हैं। और इससे बड़ी बात कि अरुणाचल में तोड़ लिया बीजेपी के, माफ कीजिएगा, जेडीयू के विधायकों को बीजेपी ने
उस जख्म को भी भूल कर जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, तो फिर चिराग पासवान ने जो किया उसको भूलने में कितना वक्त लगेगा। अब सवाल यह है कि चिराग पासवान जाते हैं नहीं जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान का बीजेपी प्रेम और एनडीए प्रेम जग जाहिर है। राम हनुमान की जोड़ी है। कई बार वो थोड़े तल्ख हो जाते हैं बीजेपी को लेकर, जैसे अग्निपथ मामले को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर कई बार उनकी तल्खी रही है, लेकिन ज्यादातर वो बीजेपी के साथ खड़े दिखे हैं कई मोर्चों पर। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान को अगर आरजेडी और बीजेपी में से एक चुनना है, दो ही महत्वपूर्ण खेमे हैं बिहार में, गठबंधन के रूप में उनके पास दो ही विकल्प हैं, जो बहुत मुफीद विकल्प जिसको आप कहा जा सकता है। तो दोनों में से किसी को चुनना है तो मुझे लगता है चिराग पासवान बीजेपी को चुनेंगे, एनडीए को चुनेंगे। और अब इसकी कवायद शायद तेज हो चुकी है, जैसे जैसे बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बदल रहा है। चुनाव आने में तो वक्त है, लेकिन बहुत वक्त नहीं है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2022 चल रहा है, 2022 का आधा वक्त खत्म हो चुका है, तो 1-1.5 साल और है, उसमें सारी चीजें तय हो जानी है। तो आपने देखा अभिषेक मिश्रा ने कितने विस्तार पूर्वक समझाया कि चिराग पासवान के साथ क्या हो रहा है और एनडीए क्या रोल में अदा कर रही है, जदयू क्या कर रही है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत टुडे 24।